Hi everybody, I am Vikas Yadav. Welcome to your YouTube चैनल। आज सुबह द हिंदू न्यूज़पेपर का फर्स्ट एडिटोरियल डिस्कस करते हैं, जिसका टाइटल है न्यू रियलिटी। जो लिखा हुआ है कि मिडिल ईस्ट में कैसे चाइना एक ग्लोबल हेजमनी बनता जा रहा है, बहुत ग्रेटर रोल निभा रहा है और ये किसको रिप्लेस कर रहा है, अमेरिका को। तो उसके ऊपर लिखा हुआ है, बड़ा बड़ा ही प्यारा इंटरेस्टिंग सा आर्टिकल है। चलो इसको कंटिन्यू करते हैं। एक कहानी की तरह से कैसे इंग्लिश को पढ़ा जाता है। तो इसका टाइटल है न्यू रियलिटी। अब देखो, रियलिटी आपको पता है क्या होती है? हकीकत, कोई वास्तविकता। और न्यू क्या है? नई। अब ये कहाँ पर बात कर रहा है कि जो न्यू, जो नई वास्तविकता है, जो रियलिटी है, जो हकीकत है, वो कहाँ पर है? ऑन लगा के बता रहा है, सऊदी अरेबिया ईरान रिकंसाइलेशन एंड चाइना रोल। अब जो सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में ये रिकंसाइलेशन का मतलब होता है एग्रीमेंट, सेटलमेंट। देखो, कंसाइल मतलब एग्रीमेंट और री मतलब फिर से। तो रेकनसाइल का मतलब होता है फिर से एग्रीमेंट कराना है, समझौता कराना, सेटलमेंट कराना। उसमें जो चाइना का रोल है, अब ये बात कर रहा है सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में, जो उसके पुरानी दुश्मनी को ख़त्म करके उसके बीच में जो पीस लेके आया है, उसमें जो चाइना का रोल है। चाइना एक बहुत बड़ा ग्लोबल हेजमनी अपना रोल निभा रहा है, एक एज अ ब्रोकर के तौर पर या मीडिएटर यानी बिचौलिए के रूप में। अभी तक ये काम कौन करता आ रहा था? अमेरिका, मिडिल ईस्ट में खास करके। तो अब ये बात कर रहा है कि चाइना भी एक ग्लोबल हेजमनी बनता जा रहा है और इसने भी बड़ा रोल निभाया है सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में। जो झगड़े को सुलझा के उसके बीच में कुछ बात की गई है पीस की। तो ये कह रहा है कि एक नई हकीकत है, नई वास्तविकता है, उसी पर बात कर रहा है। चलो इसका टाइटल पैराग्राफ देखते हैं। सऊदी अरेबिया एंड ईरान शुड बी माइंडफुल ऑफ द पिटफॉल्स अहेड व्हाइल सीकिंग अ कोल्ड पीस। देखो, वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे इसको। सऊदी अरेबिया और ईरान, इनको शुड भी मतलब शुड बुड एक क्या बताते हैं, मॉडल होती हैं और अपने बाद में हमेशा क्या लेती हैं, वेयर इन्फिनेटिव लेती हैं, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती हैं ये हमेशा। तो ये कह रहा है कि ये माइंडफुल, आपको यहाँ पता है माइंडफुल एडजेक्टिव है, तो इसकी वजह से यहाँ पर इसको वर्ब की बेस फॉर्म चाहिए थी, तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या लगा दिया है, बी। तो सऊदी अरेबिया और ईरान को माइंड मतलब ध्यान में, फुल मतलब पूरी तरह से, तो इनको चौकन्ना होना चाहिए, पूरी तरह से सतर्क होना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। कहाँ पर? ऑफ लगा के बता रहा है कि जो बाधाएं हैं, पिटफॉल्स का मतलब होता है जो हर्डल, बाधाएं, रुकावट है जो आने वाली है, अहेड, आगे। तो इनके बीच में जो एक पीसफुल के लिए टॉक की जा रही है अरेबिया और ईरान के बीच में, तो इस बात को लेके इनको चौकन्ना रहना चाहिए। इसमें जो आगे जो बाधा आएंगी, जो हर्डल आएंगी, उसको लेकर। और ये कब बता रहा है? वाइल लगा के बता रहा है कब? जब वाइल सीकिंग आ कोल्ड पीस, जब ये क्या कर रहे होंगे, कोशिश कर रहे होंगे, तलाश कर रहे होंगे एक डिप्लोमेटिक शांति की। डिप्लोमेटिक क्या होता है? जो कूटनीतिक जो शांति होती है, पीस होती है, उसकी। तो सऊदी अरेबिया एंड ईरान यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है ये, और ये शुड आपकी क्या है? शुड भी वर्ब है। और यहाँ पर देखो कोल्ड पीस, कोल्ड पीस का एंटोनियम एक बहुत बढ़िया वर्ड है, जिसका मतलब होता है कोल्ड वॉर। अब आप शीत युद्ध के बारे में तो आपने पढ़ा होगा, हिस्ट्री अगर आपने पढ़ी होगी तो एक बहुत ही, एक पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्ट्री से भी ये बहुत रिलेट कर पाएंगे। तो बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, काफ़ी इंफॉर्मेटिव भी है ये। तो एक कोल्ड वार का एंटोनियम क्या होता है? कोल्ड पीस। कोल्ड वॉर मतलब आपने पता है कि एक शीत युद्ध चलता है, जिसमें क्या है कि आपसी उनकी इंगेजमेंट नहीं होती है, लेकिन वो क्या करते हैं, उनके बीच में झगड़ा चलता रहता है। तो ये कोल्ड वॉर क्या है? बहुत ही बेकार होता है। ऐसे ही ये कोल्ड पीस है। ये कैसी पीस है? इसमें इंगेजमेंट नहीं दिख रही है, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि हम आपके फटे में टांग नहीं अड़ाएंगे, आप हमारे में नहीं। तो एक डिप्लोमेटिक सी पीस हो रही है यहाँ पर। पिटफॉल्स, हर्डल्स, बाधाएं जो होती हैं, उनको कहते हैं पिटफॉल्स। रिस्क, डेंजर, ट्रैप,
और देखो ये रिकंसाइलेशन, रिकंसाइलेशन एक बहुत ही बढ़िया वर्ड है जिसका मतलब होता है आयरनिंग आउट करना। यहाँ पर ये नाउन की तरह से यूज हुआ है, एग्रीमेंट या सेटलमेंट। ठीक है, अब इसको कंटिन्यू करते हैं। द सऊदी ईरान रिकंसाइलेशन इन अ चाइना brokered agreement reflects the new reality in West Asia, where old rivals are warming up to each other, and Beijing is increasingly willing to play a bigger role at a time when the US, the region's traditional great power, is a preoccupied with challenge elsewhere। अब यहाँ से यहाँ तक देखेंगे, पैराग्राफ बड़ा है लेकिन हम वर्ड बाई वर्ड इसको देखो हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। सऊदी यानी जो बात कर रहा है सऊदी अरेबिया और ईरान का जो रिकंसाइलेशन का मतलब होता है जो समझौता है, उस पर बात कर रहा है। और वो समझौता किसमें आया है? इनमें एक चाइना के द्वारा मीडिएटर एग्रीमेंट समझौता। देखो ब्रोकर का मतलब होता है एजेंट, और ब्रोकर हो जो किसी समझौते में किसी मामले में जो एजेंट बना हुआ हो। तो चाइना का जो ब्रोकर्ड एग्रीमेंट है, यानी जो चाइना खुद एक बिचौलिया जो बना हुआ है, मध्यस्थता कराने वाला जो एग्रीमेंट है सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में, ये रिफ्लेक्ट करता है यानी बदलता है, प्रकाश डालता है एक नई वास्तविकता वाली हकीकत पर। और कहाँ पर? वेस्ट एशिया में, पश्चिमी एशिया में। और जहाँ पर जो पुराने जो प्रतिद्वंदी है, एनमी है, राइवल्स का मतलब क्या होता है? जो एडवर्सरी, फॉय, एक बहुत ही इसका वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है फॉय, FOE। राइवल्स का मतलब एक क्या होता है? ये होता है FOE। तो जहाँ पर जो पुराने जो प्रतिद्वंदी है, जो कॉम्पिटिटर है, वो क्या कर रहे हैं? वार्मिंग अप टू मतलब एक दूसरे को गले लगा रहे हैं या एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं, क्लोज आ रहे हैं, ईच अदर, एक दूसरे के। वार्म अप टू बनना मतलब किसी से आप अपने रिश्ते अच्छे बनाते हो, किसी के नज़दीक आते हो। तो जो पुराने प्रतिद्वंदी हैं, कॉम्पिटिटर हैं, वो एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं, अपने रिश्ते अच्छे बना रहे हैं। और ये बीजिंग क्या कर रहा है यहाँ पर? चाइना की एक बढ़ती हुई जो इच्छा है, विलिंग है, जो तैयार है, इंक्रीजिंगली बढ़ते हुए रूप में जो इच्छा है, किसके लिए? क्या वो प्ले करेगा, निभाएगा एक बड़ी भूमिका एट अ टाइम, ऐसे वक्त में जब यूएस जो अमेरिका है, अमेरिका के बारे में बता रहा है, ये देखो कॉमा लगा के, कि जो ट्रेडिशनल जो ग्रेट पावर है, जो परंपरागत रूप से अमेरिका सुपर पावर बना हुआ है, ऐसे वक्त में अब ये बता रहा है कि जब यूएस प्री ऑक्यूपाइड है, घिरा हुआ है, ऑफसेट विद है, या इनग्रोस्ड विद, या इंगेज्ड विद, यानी दूसरे कामों में किन के साथ है? उन चुनौतियों के साथ जो कहीं और है, एल्सवेयर है। यानी मिडिल ईस्ट को छोड़ के चाइना क्या है? वेस्ट में क्या है? दूसरी चीज़ों में अभी क्या है? इंगेज है। तो ऐसे वक्त में इसके पास क्या है कि चाइना के पास एक मौका भी है, और ये ऐसे टाइम में एक बहुत बड़ा रोल भी निभाएगा। इसकी कुछ बढ़ती हुई इसकी भी इच्छा है चाइना की, यहाँ बता रहा है। प्री ऑक्यूपाइड का मतलब होता है, देखो ये यहाँ पर यूएस है, इसकी वर्ब है इज, और ये प्री ऑक्यूपाइड होता है जो पहले से ही किसी काम में उसका जुनून किसी दूसरे में लगा हुआ हो, जो किसी दूसरी चीज़ों में घिरा हुआ हो, इसको कहते हैं प्री ऑक्यूपाइड। और यहाँ पर देखो आपकी जो सऊदी ईरान की वर्ब है रिफ्लेक्ट, और यहाँ पर आपकी दूसरी वर्ब क्या है? ओल्ड राइवल्स, इसकी वर्ब है आर, और कोई सब्जेक्ट में बीजिंग, इसकी वर्ब है इज, और यहाँ पर जो यूएस है इसकी वर्ब ये इज है। ठीक है, अब देखो द एनमिटी बिटवीन ईरान a Shia majority theocracy and Saudi Arabia a Sunni majority absolute monarchy has been one of the dominant drivers of conflict in the region। अब देखो यहाँ से यहाँ तक जो दुश्मनी है, एनिमोसिटी, दुश्मनी है किन के बीच में? ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में। ये रही है, क्या रही है?
एक रही है कौन से, बहुत ही जो प्रभावशाली जो कारक है, डोमिनेंट होता है, प्रभुत्व वाले ड्राइवर्स है, कौन से, जो असरदार कारक है उस कॉन्फ्लिक्ट के, झगड़े के, जो है इस रीजन में, जो इस रीजन में, क्षेत्र में, जो मिडिल ईस्ट में जो सबसे ज़्यादा जो प्रभावशाली कारक है वो इसकी सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में इसकी जो दुश्मनी है, जो सो एनिमिटी है, हॉस्टिलिटी है, एनिमोसिटी है, वो एक बहुत ही ज़्यादा असरदार कारक रही है, असरदार कारकों में से एक रही है। अब देखो ये यहाँ पर एक सऊदी अरेबिया क्या है, जो है सुन्नी मेजॉरिटी, जो पूरी तरह से कैसी है, मोनार्की। मोनार्की का मतलब होता है जो किसी राजा के या रानी के द्वारा किसी एक लोक का शासन होता है। आर्की मतलब शासन, मोनो मतलब एक, तो किसी राजा या रानी के द्वारा एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जो एक शासन होता है गवर्नमेंट का, उसको कहते हैं मोनार्की। और ये थियोक्रेसी का मतलब होता है एक गवर्नमेंट जो किसी रिलीजियस लीडर के द्वारा चलाई जाती है, उसको कहते हैं थियोक्रेसी। जो वेद, कुरान, बाइबल के ऊपर चलती है उसको कहते हैं थियोक्रेसी, गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री बाई रिलीजियस लीडर। तो ये ईरान तो शिया मेजोरिटी वाली रिलीजियस कंट्री है, और ये कैसी है, एक सिस्टम है जो किसी लोग के द्वारा या राजा या रानी के द्वारा चलाया जाता है, उसको कहते हैं मोनार्की। तो इनकी जो दुश्मनी है वो सबसे ज़्यादा असरदार कारकों में से एक रही है इनके बीच में, ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में। अब यहाँ पर देखो ये हैज बीन आपकी वर्ब है और एनिमिटी आपका सब्जेक्ट है यहाँ पर। अब आगे, वाइल द डिटेल्स आर येट टू बी अनवेल्ड, जबकि जो डिटेल्स हैं, जो विवरण है, अभी भी क्या है, अभी भी इसका खुलासा नहीं हुआ है, अभी भी अनवेल्ड है, अभी भी इसको एक्सपोज नहीं किया गया है। अनवेल का मतलब क्या होता है, जिसको रिवील, बेल का मतलब होता है घूंघट, अनवेल्ड जिसको अभी तक क्या नहीं किया गया है, अभी तक खोला नहीं गया है, एक्सपोज नहीं किया गया है। और लेकिन अब ये बता रहा है कोमा लगा के, जो ऑफिशियल्स से ईरान हैज एग्रीड टू प्रिवेंट अटैक्स अगेंस्ट सऊदी अरेबिया इंक्लूडिंग दोज फ्रॉम द हाउती कंट्रोल्ड पार्ट ऑफ यमन। अब देखो ये कह रहा है कि जो ऑफिशियल है, जो अधिकारियों ने, अधिकारी क्या कहते हैं कि ईरान हैज एग्री, ईरान सहमत हो गया है, मान गया है, क्या मान गया है कि रोकेगा अटैक्स, अटैक्स करने से वो मान गया है, इस बात पर सहमत हो गया है कि वो अटैक नहीं करेगा और सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट। और उसमें क्या देश शामिल हैं, इंक्लूडिंग शामिल करते हुए, दोज फ्रॉम उनसे जो हाउती के द्वारा कंट्रोल पार्ट है यमन का। तो यमन में क्या है, झगड़े होते रहते हैं, तो ये सऊदी अरेब सॉरी ये ईरान क्या है, मान गया है कि हम क्या है, ऐसा ऑफिशियल अधिकारियों के द्वारा कहा गया है कि ईरान सहमत हो गया है कि यमन में जो सऊदी अरेबिया में क्या है, ये ईरान अटैक नहीं करेगा, बॉम्ब नहीं गिराएगा, ऐसा बोला जा रहा है। यहाँ पर ये ऑफिशियल इसकी वर्ब है से, और ये ईरान इसकी वर्ब है आपकी हैज। एंड बोथ कंट्रीज वुड रीस्टोर फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस। अब दोनों जो देश हैं सऊदी अरेबिया और ईरान, ये फिर से रीइंस्टेट करना या रीस्टोर करना, फिर से बहाल करेंगे पूरी डिप्लोमेटिक रिलेशन, पूरी तरह से जो कूटनीतिक वाले रिश्ते हैं उनको फिर से ये बहाल करेंगे, फिर से रीइंस्टेट करेंगे, अवस्था में लेके आएंगे। और वो कौन से रिश्ते हैं, ये लेके बता रहा है कि विच वर सेवर्ड इन 2016, जो कट डाउन हुए थे, जो ने खत्म कर दिया गया था 16 में, 2016 में इनको खत्म कर दिया गया था, वो वाले रिश्तों को क्या करेगा, ये ईरान और सऊदी अरेबिया फिर से सहमत होंगे और ये फिर से बहाल करेंगे उन रिश्तों को, फिर से अपनी पुरानी वाली अवस्था में आएंगे, ऐसा बोला जा रहा है। देखो यहाँ पर ये बिच क्या है, आपका बिच रिलेटिव प्रोनाउन है, जो आया है रिलेशंस के लिए। रिलेशन यहाँ पर प्यूरल था, तो इसकी वजह से वर्ब कैसी आई है, प्यूरल आई है। हमेशा जब भी रिलेटिव प्रोनाउन अपनी एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग वर्ब लेता है। और देखो ये वर्ब है आपकी जो सेवर, जिसका मतलब होता है कट डाउन करना, काट देना, अलग कर देना, खत्म कर देना। और एक वर्ड होता है इसी के जैसा,
जिसका मतलब होता है सीवियर, जिसका मतलब होता है एडजेक्टिव एक्सट्रीमली बैड, SEVERED। ये एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है एक्सट्रीमली बैड, जो बहुत ज़्यादा बुरा होता है, ये एडजेक्टिव होता है। और ये सेवर जो यहाँ पर जो यूज हुआ है SEVER, ये आपकी वर्ब होती है, ठीक है। इन रीसेंट ईयर्स, हाल ही के सालों में, वेस्ट एशिया हैज बीन सिमिलियर रीअलाइनमेंट्स, जो पश्चिमी एशिया है, जो वेस्ट एशिया है, हैज सीन, इसको देखा गया है, कैसा, सिमिलियर, एक समान, रीअलाइनमेंट्स के द्वारा फिर रीऑर्गेनाइज, अलाइन मतलब किसी को एक फिर से ऑर्गेनाइज करना, रीऑर्गेनाइज करना, या फिर किसको किसकी तरह से, वेस्ट एशिया को भी, वेस्ट एशिया को ऐसे देखा गया है कि ये भी क्या कर रहा है, फिर से अपनी पुरानी वाली अवस्था में आ रहा है। कुछ सिमिलियर ऐसा दिख रहा है कि जैसे पहले कुछ देशों में जो मिडिल ईस्ट के और देश थे उनमें क्या हुआ था समझौता, उसी तरह से। तो ये वेस्ट एशिया में भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है कि ये रीअलाइनमेंट है। अब देखो यहाँ पर वेस्ट एशिया, इसकी वर्ब है हैज सीन, जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट बना हुआ है। सिमिलियर होता है समान, किसी के समान, जैसे जो रीअलाइनमेंट पहले कभी हुआ था उसी के जैसे। In 2020, the UAE was among the first Arab countries to normalize ties with Israel in a quarter century। अब ये कह रहा है कि 2020 में कौन था अमेरिका में, जो डोनाल्ड ट्रंप के समय की बात कर रहा है, कि UAE वॉज था उनमें से, किनमें से, पहली अरब कंट्रीजों में से एक था, पहला था जिसने नॉर्मलाइज किया था संबंधों को क्या किया था, संबंधों में UAE ने सबसे पहले ईरान के साथ अपने संबंधों में क्या लेके आया, शांति लेके आया, नॉर्मलाइज किया, किसके साथ में, इजराइल के साथ में। और इजराइल के फर्स्ट इन अ क्वार्टर में, क्वार्टर मतलब 25 सालों में पहला अरब कंट्रीज था जो UAE था, जिसने इजराइल के साथ अपने संबंधों को अच्छा बनाया था। इजराइल के साथ दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाया था UAE ने। अब यहाँ पर देखो UAE जिसकी वर्ब है वॉच, अब ये कह रहा है द फॉलोइंग ईयर्स सॉ द अरब वर्ल्ड एंड इजराइल फेस्ड विद द कॉमन ईरान चैलेंज, deepening their cooperation despite Israel's brutal occupation of Palestine territory। अब कह रहा है इस चीज़ के बावजूद, यानी जो फर्स्ट यानी 25 ईयर्स में जो UAE ने इजराइल के साथ दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाया था, उन सालों के फॉलोइंग ईयर्स के बाद देखा गया था, क्या देखा गया था, कि जो अरब वर्ल्ड है, यानी जो अरब कंट्रीज हैं और जो इजराइल, वो क्या है, फेस्ड विद हैं। देखो ये फेस्ड विद हैं या फिर पूरी तरह से कन्फ्रंटेड, पूरी तरह से देखो फेस्ड विद हो, एक फेस्ड विद भी फ्रेज है और एक कन्फ्रंटेड विद ये फ्रेज है। तो ये पूरी तरह से भरी हुई थी, कन्फ्रंटेड विद थी, किससे, जो कॉमन ईरान के जो चुनौतियां थी उससे। अब ईरान से क्या थी, इजराइल की दुश्मनी थी, तो इस वजह से UAE ने क्या कर दिया, अपना दोस्ती के लिए हाथ बढ़ा दिया, किसके साथ में, इजराइल के साथ में। और ये अरब वर्ल्ड क्या था, सऊदी अरेबिया और ईरान, क्या ये पूरी तरह से क्या था, फेस्ड विद था, ये कन्फ्रंट विद कर रहा था जो कुछ ईरान के जो कॉमन कुछ चुनौतियां थी उनको। तो ईरान का अरब दुनिया से क्या चल रहा था, झगड़ा चल रहा था, तो इस वजह से इन्होंने क्या किया कि इजराइल से हाथ बढ़ा दिया। क्यों बढ़ाया था, क्योंकि कुछ चैलेंज थे ईरान के साथ, इनकी अच्छी बन रही नहीं रही थी, तो इस वजह से अरब वर्ल्ड ने इजराइल से दोस्ती कर ली। अब ये बता रहा है डीपनिंग करते हुए अपने सहयोग को, अब और ज़्यादा गहराते हुए अपना जो सहयोग था, किसके बावजूद, इजराइल के साथ इन्होंने और भी ज़्यादा अपने जो सहयोग और ज़्यादा दिखाया। और किस चीज़ के बावजूद दिखाया, कि जो इजराइल का जो बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल, खतरनाक, एक तरह से हॉस्टाइल जो क्या था, ऑक्यूपेशन था, इन्वेजन था, कॉन्क्वेस्ट था, टेक ओवर करना था फिलिस्तीन को।
अब फिलिस्तीन की टेरिटरी को इजराइल क्या है घेरता जा रहा था, वहाँ पर हमला कर रहा था। इस चीज़ के बावजूद भी कुछ अरब जो कंट्रीज थी उन्होंने इजराइल के साथ क्या है दोस्ती कर ली, क्योंकि उनके ईरान के साथ क्या थी अच्छी चल रही थी, वहाँ पर ईरान के साथ में झगड़ा चल रहा था। इस वजह से यूएई ने सबसे पहले हाथ बढ़ाया था इजराइल के साथ दोस्ती करने का। अब वही वाली बात आ गई कि दुश्मन का दुश्मनी, अब सॉरी, ईरान की दुश्मनी चल रही थी उनसे, अरब वर्ल्ड से, सऊदी अरेबिया से। तो इन्होंने क्या कर लिया कि इजराइल से क्या दोस्ती कर ली, क्योंकि दोस्त का दुश्मन क्या होता है, भाई होता है। अब ये कह रहा है एज द यूएस हैज डी प्रायोरिटाइज बेस्ट एशिया, क्योंकि जो यूएस ने हैज, अब ऐसा क्यों हुआ था ये बता रहा है, क्योंकि यूएस ने डी प्रायोरिटाइज कर दिया था बेस्ट एशिया को। प्रायोरिटाइज मतलब किसी को तुम प्रेफरेंस देते हो, उसको प्राथमिकता देते हो, प्रायोरिटाइज करते हो, और डी प्रायोरिटाइज उसको जो प्राथमिकता नहीं देते हो। तो यूएस ने बेस्ट एशिया को प्रेफरेंस देना कम कर दिया था, वो इसको बिल्कुल प्राथमिकता में रखा ही नहीं था, ऐसा बोला जा रहा है। अब ये कॉमा से हाइपन लगा के बता रहा है, देखो ये एमडेस कि इट इज नाउ हैवीली फोकस्ड ऑन यूक्रेन एंड काउंटरिंग चाइनाज इंडो पैसिफिक इन्फ्लुएंस। अब यहाँ से यहाँ तक ये बता रहा है एमडेस से एमडेस लगा के क्या कह रहा है, क्यों डिप प्रायोरिटाइज कर दिया था, क्यों उसको नेगलेक्ट कर दिया था वेस्ट एशिया को अमेरिका ने, क्या अब इस वजह से ये क्या कर रहे थे, वेस्ट जो कंट्रीज थी ये अब बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे थे, कॉन्सेंट्रेट ऑन फोकस्ड ऑन यूक्रेन, और काउंटरिंग करते हुए, जवाब देते हुए एक चाइना के इंडो पैसिफिक वाले इन्फ्लुएंस को, कि चाइना कहीं ताइवान पर या उस पर उत्तर कोरिया पर, चाइना क्या है जापान पर हमला नहीं कर दे। तो इस चीज़ को ये जवाब देते हुए, काउंटर करते हुए, इस चीज़ का सामना करते हुए और यूक्रेन के ऊपर फोकस करते हुए यूएस ने वेस्ट को क्या है थोड़ा प्रेफरेंस देना कम कर दी थी। तो इस वजह से ये लोग क्या करने लग गए, इट्स अलाइज इन वेस्ट एशिया हैव स्टार्टेड, जो इसके जो अलाई होता है एसोसिएट, जो इसके दोस्त थे वो क्या करने लग गए वेस्ट एशिया में, उन्होंने शुरू कर दिया लुक आउट फॉर, तलाशना, समाधान, सॉल्यूशंस, फॉर वॉट यानी फॉर के लिए, उस चीज़ के लिए, वॉट जो थी वो क्या थी, क्या दे सी कर रहे थे एज, उन्होंने देखा एज के रूप में अमेरिका के जो डिमिनिश सिक्योरिटी गारंटीज। डिमिनिश का मतलब होता है रिड्यूस करना, लेसन करना, डिमिनिश करना, डिक्रीज करना। तो अमेरिका की जो सुरक्षा समझौता था, जो अमेरिका की जो सुरक्षा थी उसको कम होते हुए देखते हुए इन्होंने इसके लिए सॉल्यूशन ढूंढना शुरू कर दिए थे, इसके जो संबंधी थे वेस्ट में अलाए थे। अब हुआ क्या था कि यूक्रेन में वॉर चल रही है एक तो, और एक अमेरिका को लगा हुआ है कि कहीं चाइना ताइवान पर हमला नहीं कर दे, उत्तर कोरिया पर हमला नहीं कर दे, जापान पर हमला नहीं कर दे। तो इसने कुछ वेस्ट की जो कंट्रीज थी उनको क्या कर दिया था, प्रेफरेंस देना कम कर दिया था। डी प्रायोरिटाइज का मतलब होता है किसी को प्राथमिकता न देना, और क्योंकि वो यूक्रेन पर और चाइना की जो इंडो पैसिफिक में जो इन्फ्लुएंस था, प्रभाव था, उसको काउंटर कर रहा था, उसका जवाब दे रहा था, उसका सामना कर रहा था इस चीज़ को। तो इससे उसके जो अलाई थे वेस्ट एशिया में, उन्होंने एक सॉल्यूशन शुरू कर दिया, एक तलाश कर दी, किसके लिए कि अमेरिका, क्योंकि जो अमेरिका की के डिमिनिश होती हुई जो सुरक्षा थी उसकी वजह से। अब यहाँ से ये कह रहा है द एग्रीमेंट ऑल्सो मार्क चाइनाज अराइवल इन वेस्ट एशिया एज अ पावर ब्रोकर। जो समझौता है ये मार्क भी करता है, निशान भी लगाता है चाइना के आगमन का वेस्ट एशिया में एज के रूप में, एक पावर ब्रोकर के रूप में। और ये कह रहा है यहाँ पर एग्रीमेंट है आपकी वर्ब, इसकी सब्जेक्ट वर्ब क्या है, मार्क्स है। अब चाइना हैज बीन इन्वॉल्व्ड इन मल्टीलेटरल पीस टॉक्स सच एज द 2015 ईरान न्यूक्लियर डील। अब ये देखो कोमा में बता रहा है ये क्या थी ईरान न्यूक्लियर डील, कि फ्रॉम विच द यूएस यूनिलेटरली विड्रॉल इन 2018।
ये कह रहा है चाइना को हैज बीन इन्वॉल्व्ड, चाइना क्या हुआ था, इन्वॉल्व हुआ था, चाइना को शामिल किया गया था मल्टीलेटरल पीस में। मल्टी मतलब बहुत सारी, लेटरल जिसकी बहुत सारी परतें हों, तो कई सारी पीस यानी बात पीस टॉक्स के लिए चाइना को क्या है, चाइना इन्वॉल्व हुआ था, शामिल हुआ था, चाइना को शामिल किया गया था। कैसे, जैसे 2015 की यानी 15 की जो ईरान की न्यूक्लियर डील हुई थी, उसमें क्या है कुछ इसमें भी चाइना की भूमिका रही थी। और उसमें से देखो ये बता रहा है न्यूक्लियर जो डील हुई थी फ्रॉम विच, जिसमें से यूएस ने एक तरफा यूनिलेटरली वापसी कर ली थी अपनी 18 में अपनी मर्जी से क्या वापसी कर ली थी अमेरिका ने। अब अमेरिका ने वापसी कर ली और यहाँ पर चाइना ने क्या है उसमें शांति के लिए बातचीत की। तो इससे क्या है चाइना कई सारी टॉक्स में इन्वॉल्व रहा था। अब ये बता रहे हैं यहाँ से, बट दिस इज फर्स्ट टाइम बीजिंग इज यूजिंग इट्स लिवरेज डायरेक्टली टू ब्रिंग कन्फ्लिक्टिंग पार्टीज टू रिकंसाइलेशन। अब देखो ये कह रहा है कि लेकिन यह पहली बार है, दिस इज द फर्स्ट टाइम, क्या है कि पहली बार क्या हुआ है कि बीजिंग यूज कर रहा है, इस्तेमाल में ले रहा है अपना एडवांटेज, अपना प्रभुत्व, पावर, इन्फ्लुएंस सीधे सीधे रूप से ब्रिंग लाने में, जो दो कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज हैं, जो झगड़ा करते हुए जो पार्टीज हैं, उनको समझौता की तरफ लाने के लिए। तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि चाइना जो बीजिंग है ये पहली बार अपनी पावर का सीधे यूज कर रहा है कि दो जो झगड़ती हुई पार्टीज को एक रिकंसाइलेशन की तरफ, एक एग्रीमेंट सेटलमेंट की तरफ। अब ये बता रहा है स्टेबिलिटी इन वेस्ट एशिया अ मेजर एनर्जी सोर्स इज इसेंशियल फॉर चाइना, जो स्थिरता है वेस्ट एशिया में। अब वेस्ट एशिया क्या है ये बता रहा है, जो बहुत बड़ा मेजर एनर्जी सोर्स है, वहाँ से सबसे ज़्यादा 60% जो फ्यूल ऑयल जो खदान वहीं से निकलते हैं वेस्ट एशिया से। तो स्टेबिलिटी क्या है, स्थिरता एक इसेंशियल आवश्यक पार्ट है चाइना के लिए। क्यों है ये बता रहा है चाइना के लिए बिच लगा के कि विच इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर, कि चाइना जो है सबसे दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल आयात है। ये क्या करता है, सबसे ज़्यादा चाइना के अंदर ऑयल इंपोर्ट होता है। तो इस वजह से चाइना को अपनी स्थिरता को बनाए रखना भी एक बहुत आवश्यक है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि वेस्ट एशिया सबसे बड़ा एनर्जी रिसोर्स है और चाइना को सबसे ज़्यादा एनर्जी फ्यूल की वहाँ पर जो इंपोर्ट होता है सबसे ज़्यादा चाइना में होता है। अब ये कह रहा है एंड अनलाइक द यूएस, अब बिल्कुल इसके उल्टा है जो यूएस है। अभी बिल्कुल उल्टा क्या है, यूएस के बारे में बता रहा है कि यूएस जो विच हैज हॉस्टाइल टाइज विथ ईरान, कि जिस जो रखता है बहुत ही हॉस्टाइल आक्रामक संबंध, अनफ्रेंडली, किसके साथ में, ईरान के साथ में। अब ईरान के साथ में चाइना के अच्छे रिलेशन होते जा रहे हैं, अच्छे रिलेशन बन रहे हैं, और इसका बिल्कुल उल्टा क्या हो रहा है कि यूएस के क्या है, बहुत अनफ्रेंडली रिलेशन है ईरान के साथ में। अब ये कह रहा है बीजिंग एंजॉय गुड टाइज विथ तेहरान एंड रियाद एज अ लीडिंग ऑयल बायर एंड ट्रेडिंग पार्टनर रेस्पेक्टिवली। अब ये कह रहा है कि बीजिंग एंजॉय कर रहा है अच्छे संबंध, अच्छे संबंधों को एंजॉय कर रहा है किसके साथ में, तेहरान और रियाद के साथ में। और किस रूप में कर रहा है, एक तो ये सबसे बड़ा ऑयल बायर है, सबसे ज़्यादा ऑयल खरीदता है इस चीज़ को लीड करते हुए, और एक उनका ट्रेडिंग पार्टनर है। तो दोनों चीज़ों को रेस्पेक्टिवली मतलब क्रम से, रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रम से, पहले तो वो ऑयल बायर है, दूसरा ट्रेडिंग पार्टनर है। तो इसके साथ तेहरान और रियाद के साथ वो अच्छे रिलेशन क्या कर रहा है, एंजॉय कर रहा है चाइना। अब ये कह रहा है दिस हैज पुट, अब इस चीज़ ने पुट रख दिया है चाइना को इन अ यूनिक पोजीशन टू ब्रिंग टू ऑफ द रीजन्स मोस्ट सिग्निफिकेंट पावर क्लोजर। अब इस चीज ने क्या रख दिया है, चाइना को एक यूनिक पोजीशन में रख दिया है। क्यों रख दिया है कि ब्रिंग टू
यानी ब्रिंग मतलब लाने में, टू कंट्रीज को, जो दो देशों को सबसे ज़्यादा जो सिग्निफिकेंट जो रीजन अधिक महत्वपूर्ण पावर पावर को यानी आपस में पावर क्लोज है, यानी दो कंट्रीज को आपस में मिलाने में जो सबसे ज़्यादा अधिक जो क्या है, चाइना ने अपना इंगेजमेंट की है बहुत ज़्यादा, उसमें अपना रोल निभाया है। तो इस चीज़ ने चाइना को एक यूनिक पोजीशन पर रख दिया है दो कंट्रीज के बीच में, उनकी जो आपस में उनको पास में लाने में, उनकी पावर क्लोजर यानी महत्वपूर्ण रीजन में। अब सऊदी अरेबिया और ईरान को ये क्या कर रहा है, दोनों कंट्रीज को पास लेकर आ रहा है, तो उनको संबंधों को उनके नज़दीक नॉर्मल हो रहे हैं। तो इस चीज़ ने चाइना को एक यूनिक पोजीशन पर रख दिया है। अब ये कह रहा है, देखो यहाँ पर ये पुट नाम का जो वर्ड है, ये पुट पुट इसकी तीनों फॉर्म सेम होती हैं। तो यहाँ पर ये पुट क्या है, थर्ड फॉर्म है, क्योंकि हैज प्लस के बी3 हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट होता है। अब ये कह रहा है सऊदी अरेबिया विच इज अंडर गोइंग रैपिड चेंजेस। अब ये सऊदी अरेबिया जो अभी क्या है, गो थ्रू कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है, झेल रहा है, क्या झेल रहा है, बहुत बड़े जो तेजी से जो बदलाव हो रहे हैं उनको। और वांट्स पीस इन इट्स नेबरहुड while Iran, which is under the US imposed sanction, wants more diplomatic and economic openings। अब ये कह रहा है कि सऊदी अरेबिया जो बहुत ज़्यादा अभी तेज जो बदलाव हो रहे हैं उनको गो थ्रू कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है, और सऊदी अरेबिया चाहता है पीस, शांति चाहता है अपने पड़ोस में। जबकि वाइल ईरान जो है वो अभी अंडर है, किसके अंदर आता है, जो यूएस ने जो सैंक्शन लगाए हैं उनके अंतर्गत दबा हुआ है। तो ये भी चाहता है, ईरान भी चाहता है बहुत अधिक डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक ओपनिंग्स। तो ये कह रहा है कि सऊदी अरेबिया भी चाहता है पीस अपने पड़ोस के साथ में, क्योंकि ये बहुत जल्दी से जो बदलाव हो रहे हैं उनको एक्सपीरियंस कर रहा है। और ईरान के ऊपर यूएस के द्वारा कुछ सैंक्शन लगाए गए हैं, तो ईरान भी चाहता है कि मैं इकोनॉमिक रूप से और डिप्लोमेटिक रूप से बहुत अच्छी मेरी ओपनिंग हो। अब ये कह रहा है इफ द डिटेंट होल्ड्स, अगर जो डिटेंट्स होल्ड, डिटेंट का मतलब होता है जो ब्रीफ या टेम्परेरी कोऑपरेशन, एक बहुत यानी जो थोड़े समय के लिए कोई सहयोग बना रहता है। तो यही कह रहा है कि अगर टेम्परेरी, अगर ब्रीफ यानी जो होल्ड्स रहता है, बना रहता है, तो इट विल हैव फार रीचिंग इम्प्लीकेशन ऑन रीजनल जियोपॉलिटिक्स फ्रॉम पीस इन यमन टू स्टेबिलिटी इन लेबनान। तो ये कह रहा है, ये क्या कह रहा है कि ये इट विल फार रीचिंग, फार रीचिंग का मतलब होता है बड़े दूर तक जाएंगे, फार मतलब दूर, रीचिंग मतलब जिसकी रीच बहुत दूर तक हो। तो यही कह रहा है कि अगर थोड़ी देर के लिए भी ये टेम्परेरी कॉरपोरेशन इनके बीच में बना रहता है तो इसके जो परिणाम होंगे, इम्प्लीकेशंस बहुत दूर तक होंगे। और कहाँ पर, जो रीजनल जियो पॉलिटिक्स में, उनकी जो जियो पॉलिटिक्स में फ्रॉम से जो पीस से, जो पीस है यमन में, और वो पीस क्या लेके आएगी, स्थिरता लेके आएगी इनमें लेबनान में। तो ये कह रहा है कि ऐसा एडिटोरियल के द्वारा ऐसा सजेस्ट किया जा रहा है कि अगर थोड़ी सी भी अगर इनमें पीस बनी रहती है, कॉरपोरेशन बना रहता है, आपसी सहयोग बना रहता है, तो इसके जो परिणाम है, इसके जो इम्प्लीकेशंस हैं बहुत दूर तक दिखेंगे उनके जो पॉलिटिकल भूभाग में भी, और उनकी जो यमन में जो पीस है उसमें स्थिरता लेके आएंगे ये लेबनान में भी। तो ये बता रहा है यहाँ पर। अब ये कह रहा है बट इट इज टू अर्ली टू से कि वेदर पीस वुड होल्ड बिटवीन द टू गिवन देयर मल्टी लेयर्ड एनिमिटी। अब ये कह रहा है लेकिन यह कहना बहुत जल्दी होगा, इट इज टू अर्ली टू से, यह कहना क्या है, बहुत जल्दी होगा। क्या होगा कि पीस होल्ड बनी रहेगी या नहीं, वेदर का मतलब होता है हाँ या ना, जो पीस है, शांति है, ये रहेगी या नहीं रहेगी। वुड का मतलब होल्ड मतलब बनी रहेगी या नहीं है, बिटवीन दोनों कंट्रीज के बीच में। तो ये कहना बहुत जल्दी होगा कि अभी के दोनों कंट्रीज के बीच में पीस बनी रहेगी कि नहीं।
किस चीज को देखते हुए, गिवन देखते हुए उनकी जो मल्टी लेयर्ड एनिमिटी है, मल्टी मतलब बहुत सारी, जिसके ऊपर लेयर चढ़ी हो, उनकी ऐसी दुश्मनी जिस पे बहुत सारी लेयर चढ़ी हो, मतलब बहुत ज्यादा दुश्मनी, एक के ऊपर एक दुश्मनी उनकी हो। तो इस उनकी मल्टी लेयर एनिमोसिटी को देखते हुए, उनकी शत्रुता को देखते हुए ये कहना बहुत जल्दी होगा कि उनकी जो है पीस बनी रहेगी दोनों कंट्रीज के बीच में, दोनों देशों के बीच में। अब यहाँ पर ये कह रहा है सऊदी अरेबिया, ईरान एंड चाइना शुड बी mindful of the pitfalls ahead and continue to build on the momentum created now to achieve a cold peace between the two regional powers। अब ये कह रहा है कि जो सऊदी अरेबिया, ईरान और चाइना, इनको शुड भी होना चाहिए, सतर्क होना चाहिए, चौकन्ना होना चाहिए ऑफ द पिटफॉल्स, जो हर्डल्स हैं, जो बाधाएं हैं, जो डेंजर हैं, जो रिस्क हैं आगे, उन पे इनको क्या रहना चाहिए, चौकन्ना रहना चाहिए। एंड ये कंटिन्यू करें, क्या कंटिन्यू करें, बिल्ड ऑन करना। बिल्ड ऑन करना मतलब किसी चीज का फाउंडेशन बना के, किसी चीज का बेस बना के उसको यूज करना अपनी प्रोग्रेस के लिए। तो ये कंटिन्यू रखें, उस बिल्ड ऑन करके फाउंडेशन बना के उस चीज को यूज में लेके, उस मोमेंटम को, उस संवेग को जो क्रिएट किया गया है, अब जिसने क्रिएट क्या किया, क्या क्रिएट कर दिया है, टू अचीव करना, पा लिया है, टू अचीव कर लिया है एक कोल्ड पीस। और किन के बीच में, दो रीजनल, जो क्षेत्रीय जो दो देश थे, जो कंट्री थी, उनके बीच में ये कोल्ड पीस को अचीव कर लिया है। तो इनको कंटिन्यू रखना चाहिए, अपना फाउंडेशन तैयार करके उसका फायदा उठाना चाहिए अपनी प्रोग्रेस में, उस मोमेंटम का, उस क्षण का, उस संवेग का जो अब अचीव कर लिया गया है। कैसे, दोनों देशों के बीच में शांति वार्ता बिठा के। तो आज का सेशन यहीं पर रैप अप करते हैं।